प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे पाप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। यह हर वर्ष आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की खास पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, कथा और पूजन विधि के बारे में। योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को 7:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। इस व्रत का पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 पर होगा। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी श्राप से मुक्ति की कथा। यह स्वर्ग की वैभवशाली नगरी अलकापुरी है। यक्षों के राजा कुबेर यहाँ शासन करते हैं। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और उनकी नित्य पूजा के लिए हेममाली नाम का एक यक्ष मानसरोवर से ताजे पुष्प लाता है। पर आज पूजा की बेला बीत चुकी है और हेममाली अब तक नहीं लौटा। राजा कुबेर ऊंचे स्वर में मंत्रीवर, दोपहर होने को आई, पूजा के पुष्प कहाँ हैं? हेममाली अभी तक क्यों उपस्थित नहीं हुआ? मंत्री सिर झुकाकर, महाराज हमने उसकी बहुत प्रतीक्षा की पर उसका कोई समाचार नहीं है। राजा कुबेर क्रोधित होकर सैनिकों, जाओ और पता लगाओ कि वह करते हुए विमुख यक्ष कहाँ हैं। कारण जानकर हमें तुरंत सूचित करो। 2 सैनिक सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करते निकल जाते हैं। हेममाली अपनी अत्यंत रूपवती पत्नी विलाक्षी के साथ प्रेम वार्ता में लीन है। वह अपनी पत्नी के सौंदर्य में इतना खोया हुआ है कि उसे अपने कर्तव्य का ध्यान ही नहीं रहा। यह यक्ष हेममाली अपनी पत्नी विलाक्षी के प्रेम में वह इस कदर आसक्त है कि आज अपने स्वामी राजा कुबेर की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य भी भूल गया। विलाक्षी, स्वामी आपको राजधिराज की पूजा के हेतु पुष्प लेकर जाना था, आपको विलम्ब नहीं हो रहा है? हेममालिनी प्रेम से मुस्कुराते हुए, प्रिय तुम्हारे इस चांद से मुखड़े को देखे बिना मेरे मन को शांति कहाँ, बस कुछ क्षण और फिर चला जाऊंगा। तभी द्वार पर जोर से दस्तक होती है और कुबेर के सैनिक क्रोध में अंदर प्रवेश करते हैं। सैनिक, यक्ष, हेममाली तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे हो और वहाँ महाराज कुबेर पूजा के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेममालिनी घबराकर खड़ा होता है। अरे मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी चलता हूँ। अब सैनिक, अब बहुत देर हो चुकी है, महाराज ने तुम्हें इसी क्षण दरबार में पेश होने का आदेश दिया है। हेममालिनी का चेहरा भय से पीला पड़ जाता है और वे कांपते हुए सैनिकों के साथ चल देता है। राजा कुबेर आग बबूला होकर, धिक्कार है तुम पर हेममालिनी, तुमने देवों के देव महादेव की पूजा में विघ्न डाला है। अपने कर्तव्य को भूलकर तुम कामांध होकर सुख भोगते रहे। हेममालिनी रोते हुए, महाराज मुझसे भयंकर भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपके क्रोध का पात्र हूँ, मुझे दंड दें। राजा कुबेर कठोर स्वर में, क्षमा नहीं, कर्तव्य से च्युत होने वाले के लिए कोई क्षमा नहीं। जिस पत्नी के मोह में तुमने ईश्वर की सेवा का अपमान किया है, अब तुम उसका वियोग सहोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर जाओगे और एक कोढ़ी के रूप में असहनीय पीड़ा भोगोगे। अचानक तेज गर्जना और बिजली की कौंध होती है। हेममालिनी चीखता है और गायब हो जाता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा जाता है। कुबेर का श्राप सत्य हुआ। हेममालिनी का दिव्य शरीर नष्ट हो गया, पत्नी बिछड़ गई और जीवन नरक बन गया। वह पृथ्वी पर भयानक कष्ट सहता हुआ भटकता रहा, लेकिन शिव भक्ति के संस्कारों के कारण उसे अपने पाप का बोध निरंतर होता रहा। हेममालिनी स्वयं से ही, प्रभु
यंत्रगणना है। यह ऐसनीय पीड़ा, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या इस श्राप से मेरी मुक्ति कभी नहीं होगी? चलते चलते वह एक आश्रम के द्वार पर पहुंचता है और थककर मूर्छित होकर गिर जाता है। महर्षि मार्कंडेय अपनी तपस्या से उठते हैं और हेममालिनी को देखते हैं। वे अपनी योग दृष्टि से उसका सारा भूतकाल जान लेते हैं और करुणा से भर जाते हैं। वे उसके पास आते हैं। मार्कंडेय ऋषि शांत और स्नेह में स्वर में, उठो पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूँ। तुम अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हो। हेममालिनी ऋषि के चरणों में गिरकर, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, मुझ पापी का उद्धार करें, मुझे इस नरक समान जीवन से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। प्रभु मार्कंडेय ऋषि, निराश मत हो पुत्र, हर पाप के प्रायश्चित का एक विधान होता है। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। यह एकादशी महापापों का नाश करने वाली है। हेममालिनी आशा भरी आंखों से, योगिनी एकादशी, हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया करके इसकी विधि बताइए। मार्कंडेय ऋषि, इस दिन निराहार रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करो। रात्रि में जागरण कर उनके नाम का कीर्तन करो। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से तुम्हारे समस्त पाप भस्म हो जाएंगे और तुम्हें श्राप से तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। सूत्रधर ऋषि के बताए अनुसार हेममालिनी ने पूर्ण निष्ठा और भक्तिभाव से योगिनी एकादशी का व्रत संपन्न किया। व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। अगली सुबह द्वादशी जैसे ही हेममालिनी व्रत का पारण करता है, उसके शरीर से कुष्ठ के सारे चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। उसका शरीर पहले की तरह दिव्य और कांतिमय हो जाता है। वह आश्चर्य और कृतज्ञता से भर उठता है। हेममालिनी अपने दिव्य रूप को देखकर हाथ जोड़कर, धन्य है योगिनी एकादशी, धन्य है प्रभु नारायण, आपकी कृपा से आज मैं इस भयानक श्राप से मुक्त हो गया। योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से हेममालिनी ने केवल श्राप मुक्त हुआ, बल्कि उसे अपना दिव्य लोक भी पुनः प्राप्त हो गया। यह कथा इस व्रत की महिमा को दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया यह एक व्रत भी मनुष्य को उसके भयंकर पापों को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय।